क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, D इज पैरेलल टू AB। D किसके पैरेलल है? AB के। और आपको फाइंड X फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? देखो, इन ट्रायंगल ABC D is parallel to AB, this is given, therefore आपको याद करो, अगर एक लाइन पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद आ गया होगा। क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स D is parallel to AC, therefore we can write CE upon AE is equals to CD upon DB. Reason by BPT, basic proportionality theorem, implies values put करते हैं। C is x plus 3 upon A is 3x plus 19. This is CD, that is x, DB 3x plus 4. Cross multiplication, that is x plus 3 into 3x plus 4. ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको, दिस इज x इंटू 3x प्लस 19। x 3x को मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, x इज 4 को मल्टीप्लाई किया, दिस इज प्लस 4x प्लस 9x, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 19x। अब क्या करोगे? अब सिंपल सा वर्क है, 3x स्क्वायर गॉन विथ 3x स्क्वायर, दिस इज 4x प्लस 9x, 13x प्लस 12 इक्वल्स टू 19x। x वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, मैं ऐसा 13x को इधर कर देता है, 12 इक्वल्स टू 19x माइनस 13x, दिस इज 12 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 13, दैट इज 6x। देन x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में आ जाएगा, दैट इज 6 2 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एप्लीकेशन था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। लाइन जो पैरेलल है एक साइड ऑफ द ट्रायंगल के, तो बीपीटी के अकॉर्डिंगली साइड्स को इक्वल रेशियो में अदर टू साइड्स को डिवाइड करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो याद करो कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देयरफॉर ऐसा सिंस लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, देयरफॉर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू दैट इज AC अपॉन DF। यहां से भी नेमिंग कर सकते हैं, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, फिर CA अपॉन CA अपॉन FD या DF। इंप्लाइज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 3x अपॉन 6x।
देखिए इधर x से x कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ध्यान देना, दिस इज, मैं एक बार और लिखता हूं, 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब आप फ्री हो, आप इसे और इसे इक्वल लेके ईजिली सॉल्व कर लो। दैट इज 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इन दोनों को इनटू करेगा, दिस इज 4x माइनस 2, 18 1 जा 18, दिस इज 4x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2, 4x इज इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, x इक्वल्स टू 5। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लो क्या कहता है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फिगर में आपको दिख रहा है कि एंगल M और एंगल Q इक्वल हैं, दैट इज 46 डिग्रीज, और आपको फाइंड आउट करना है x इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। तो कैसे करें, बात समझिएगा। थर्ड के सॉल्यूशन में अब यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो व्हाट कैन यू से, PQ इज पैरेलल टू ML, corresponding angles are equal, lines are parallel, but पैरेलल होने से BPT अगर डालते हैं तो ये रेशियो आएगा NQ अपॉन QM इक्वल्स टू NP अपॉन PL, बट ये हमें पता नहीं है। तो अगर ये फाइंड आउट करने का रेशियो का है तो दैट मीन्स हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, इन ट्रायंगल, मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल दैट इज NPQ एंड ट्रायंगल बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला, दैट इज NLM। तो एक बार फिर से सुन लो, दो ट्रायंगल सिमिलर करना है तो खास बात यही होती है कि एंगल्स इक्वल हो जाए, दो कम से कम, तो सिमिलर हो गया। तो देखो एक एंगल तो मिल ही रहा है आपके पास, ये 46 डिग्रीज, इसका भी 46 डिग्रीज। दूसरा एंगल ये कॉमन है दोनों में, देखो n जो है NPQ का भी है और n एंगल जो है NLM का भी है। तो बस सिंपली लिख देंगे, दैट इज एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल M, दोनों किसके इक्वल, 46 डिग्रीज, एंगल N इक्वल्स टू एंगल N, दैट इज कॉमन, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल NPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल NLM। किस सिमिलरिटी से, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, तो दैट मीन्स PQ अपॉन LM इज इक्वल्स टू छोटे ट्रायंगल का NQ अपॉन बड़े ट्रायंगल का NM। रीजन, corresponding sides of similar triangles are proportional। ये प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो corresponding sides प्रोपोर्शनल होंगे। अब PQ is what, X, LM is what, A, NQ is what is NQ, C। अब यहां ध्यान देना है NM क्या है, NM ये पूरा है, दैट मीन्स C प्लस B, मतलब आप B प्लस C लिख सकते हो। इंप्लाइज X की वैल्यू चाहिए, A जो है वो राइट साइड चला जाएगा, तो X इक्वल्स टू, देयरफॉर X इक्वल्स टू A इंटू C, AC, और ये रिमेन्स B प्लस C अपॉन में। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, उसे सॉल्व करना है। ये
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फॉर्म कर देता हूं अपनी तरफ से। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कभी बोर्ड में आ रखे हैं, आ भी सकते हैं दोबारा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ट्रायंगल ABC and this one is DE. AD is 2 centimeter, DB is 4 centimeter, this one is 3 centimeter, this one is 6 centimeter, और अब आपके पास है this is 4 centimeter, तो आपको फाइंड आउट करना है BC। तो फाइंड BC या यू में से X, फाइंड X, लो ऐसा ही दे दिया, फाइंड X। तो कैसे करें आप जरा ध्यान दो। आपके पास फिर से वैसी कंडीशन आ गई है कि ये 4 है तो ये कितना होगा, आप ध्यान दोगे तो पता लग जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं। इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB कैलकुलेट करो। AD अपॉन DB कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2। AE अपॉन EC कैलकुलेट करो। AE अपॉन EC दैट इज 3/6, अगेन 1/2। तो सिंस जरा ध्यान देना, AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या आया, AE अपॉन EC, दोनों किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। देयरफॉर जब ऐसा होता है कि साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। पढ़ा था हमने बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से। अब बताइए जब ये पैरेलल हो गए तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो बिल्कुल फिर इस क्वेश्चन की तरह वैसे ही करेंगे हम। देखो मैं करके भी बताता हूं आपको, आप भी सोच लो ट्रायंगल किसे किसे सिमिलर करोगे। ट्रायंगल ADE और पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC, इन दोनों को हम अब सिमिलर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बिकॉज इक्वल होंगे, बिकॉज D इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहां लिखूंगा सो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि D पैरेलल है BC के। अगर ये पैरेलल नहीं होता तो हम इक्वल नहीं लिख पाते। याद रखिएगा, जब तक पैरेलल नहीं होता तब तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते। अब इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, देखिएगा एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन। फिर एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, प्रूव्ड। सो या देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने के लिए ट्रायंगल सिमिलर होना जरूरी है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब बात समझिएगा। सो साइड्स का रेशियो लिखेंगे तो दैट इज वी राइट DE अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन AB। रीजन सेम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles are proportional। ओके, यहां तक लिखने के बाद
इम्प्लाइज करके वैल्यूज डाल देंगे। डी इज व्हाट 4 सेंटीमीटर, बी सी इज हाउ मच x, ए डी इज 2 सेंटीमीटर एंड ए बी इज, ध्यान दीजिएगा, 2 + 4 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब क्रॉस इनटू कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सेंटीमीटर गॉन विथ सेंटीमीटर। क्रॉस इनटू कीजिए, x × 1 x एंड 3 × 4 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे फॉर बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड सिमिलरिटी। तो ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस थोड़े से कराए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे और करेंगे, आप इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल।